पुलिस कर्मी द्वारा शहीद की वीरांगना और कैप्टन साहब के साथ कल जो वारदात हुई उसके बारे में क्या कहेंगे और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है आपकी सरकार? देखिए, मेरा यही कहना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिनका पब्लिक से हमेशा व्यवहार का काम पड़ता है, उसको व्यवहारिक होना चाहिए और जनता के बीच में सौहार्दपूर्ण संवाद करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कैप्टन हीर सिंह जी भाटी पूर्व सैनिक भी है, उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां भी रही है और समाज के आदरणीय हैं, और उनके साथ उनकी पुत्री वीरांगना जो कि शहीद की पत्नी वो भी थी। तो इस प्रकार का अभद्रजनक व्यवहार असहनीय है। इस प्रकार का व्यवहार अनुचित नहीं करना चाहिए और शासन प्रशासन से बातचीत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करेंगे। अभी तक क्या बात हुई आपकी प्रशासन के? अभी तो आए हैं कल, हालांकि उनको कल एक बार तो जिले से बाहर करवा दिया और बाकी जो समाज बंधु इकट्ठे हुए हैं जो भी निर्णय करेंगे उसके बाद प्रशासन की बात करेंगे। ऐसी पुनरावृत्ति घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कदम? देखिए, ये तो सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। व्यवहारिक तो हर एक को होना पड़ता है ना। आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। व्यवहारिक होना ही पड़ता है, होना ही चाहिए। अब कल कैप्टन साहब और पुलिस के बीच क्या हुई थी बात पूरी? कल की जो घटना 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन था और स्वतंत्रता का भारत 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे थे। उस उपलक्ष्य में जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय हीर सिंह जी भाटी और उनकी पुत्री है किरण कंवर, वीरांगना है, शहीद उगम सिंह जी की पत्नी है, उनके साथ जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया उसकी हम सब कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। जिस प्रकार से उनसे एक नहीं दो बार, पहले आदर्श स्टेडियम में और फिर सर्किट हाउस में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो वाकई में गलत है। और जिस प्रकार वह भी सबसे हमारे पवित्र दिन 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उस उपलक्ष्य में एक वीरांगना के साथ तथा स्वतंत्रता सेनानी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तथा आज उन जो भी पुलिस अधिकारी दोषी है उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ 36वीं कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद में प्रशासन से, जिला कलेक्टर से और एसपी महोदय से मिलेंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? मंत्री जी से शिकायत भी होने के बाद भी अभी तक इतना ढीला रवैया? देखिए, इस घटनाक्रम के संबंध में कल सारे बाड़मेर जिले के बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, आदरणीय मंत्री महोदय भी थे। इन सबको इस घटना से अवगत करवाया है। अवगत करवाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसकी और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तथा अभी प्रशासन से मिलकर हम इस बात को रखेंगे कि आपने अभी तक इसमें क्या किया है। 15 अगस्त जैसे स्वतंत्रता दिवस के पवित्र अवसर पर जिस प्रकार से जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन हीर सिंह भाटी तथा उनके परिवार वालों के साथ जो बदसलूकी की गई है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं तथा जिस प्रकार से प्रशासन ने ये रवैया अपनाया है इसके खिलाफ हम तेज आवाज उठाने के लिए आज 36वीं कौम के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी कैप्टन साहब भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। कैप्टन साहब और पुलिस के बीच जो पूरी घटनाक्रम हुई थी क्या हुआ था और आज 36वीं कौम आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? कल पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। जगह जगह पर झंडे फहराए गए, जगह जगह पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया, देश के लिए जो शहीद हुए उनका भी सम्मान किया गया। उसके उपलक्ष्य में बाड़मेर में भी लोग, आपने देखा हुआ कार्यक्रम के अंदर जहाँ बीजेपी के मंत्री भी थे, एमएलए भी थे और भी जनसमूह वहाँ पर था। हमारे आदरणीय कैप्टन हीर सिंह जी जो यहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और 65 और 71 के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है। वो अपनी बेटी जो शहीद उगम सिंह जी की वीरांगना भी है उनको लेकर वहाँ उनके पास कार्ड था और सम्मान प्राप्त करने के लिए वहाँ कार्यक्रम में गए थे। वहाँ ट्रैफिक इंचार्ज थे अशोक जी, सीए जो यहाँ सीए लगे हुए थे, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और गाड़ी पार्क को लेकर उन्होंने उनके साथ वीरांगना के साथ बदसलूकी की और गाड़ी से नीचे उतारने का प्रयास किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो आपने देखा कि उसके बाद आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये जब सूचना हमको सबको मिली तो यहाँ 36वीं कौम इकट्ठी हुई है। और जब तक उन सीआई साहब को, ये आदरणीय हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनको हटाने का जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये 36वीं कौम यहाँ इकट्ठी हुई है उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। सभी लोग एक यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या है कारण और कल कैप्टन साहब के साथ क्या घटना हुई थी? ऐसा है कि मैं कैप्टन खीमाराम चौधरी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़मेर। ये बड़ा दुखद की बात है कि कल स्वतंत्रता दिवस था। हमारे भारत के वीर शहीद जिन्होंने
हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना लहू बहाया है, अपने आप को निछावर किया है। उनके पीछे उनकी जो शेष नारियां हैं, जिसको देश को उनको सम्मान करना चाहिए, देश को उसको मान मनवार करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे बड़े फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर उनका मान सम्मान करना चाहिए, वो तो दूर रहा। और बाड़मेर की पुलिस उनको एक स्वतंत्रता, हमारी जो सैनिक वीरांगना, शहीद परिवार की वीरांगना, उसके पिताजी दोनों, उनको प्रॉपर इनवाइट किया गया था और इनवाइट के अंदर वो स्वतंत्रता प्रोग्राम में आ रहे थे। पुलिस को सब जानकारी थी कि ये शहीद परिवार है, उन्होंने अपना कार्ड दिखाया शहीद है। परिवार को आप शब्दों से सम्मानित करना, क्या मानते हैं आप ये पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल गलत है। शहीद किसी एक का नहीं है, शहीद पूरे देश के होते हैं, वीरांगना पूरे देश की होती है। उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी बेइज्जती करनी चाहिए, ना कि उनको अपमान करना चाहिए। बहुत गलत है, बहुत ठीक नहीं है। बाड़मेर प्रशासन और बाड़मेर पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जो इनके साथ में घटना घटी है उस घटना का पश्चाताप करना चाहिए और शहीदों से आकर के मिलना चाहिए। धन्यवाद।